हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। हमको आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत मेहनत पूर्वक लगे होंगे। तो देखिए, आज हम तुमको फिर दो ऐसे न्यूमेरिकल बताएंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये तुमको 1 या 2 नंबर पक्का दिलाएंगे। तो देखिए, यहाँ से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, दोनों अच्छे अपने आप में हैं। देखिएगा, इस बात में ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, हम यहाँ बता रहे हैं कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, यहाँ देखिए एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम r बराबर 9 सेंटीमीटर इसकी क्या है, यहाँ पे बेटा इसकी त्रिज्या है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, 9 गुणित 10 की घात -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। इसकी धारता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव, देखो V का मान दे दिया, यहाँ पे विभव कितना हो गया, यहाँ पे 1000 वोल्ट कर दिया गया। कह रहा है इसका विभव कितना है, 1000 वोल्ट है। तो देखो, इसमें दो चीजें पूछी गई हैं। कह रहा है इसकी धारता बताइए और इसमें क्या है, और उस आवेश की गणना। यहाँ पे आवेश, दो चीजें पूछी गई हैं, एक C का मान पूछा गया है और एक यहाँ पे आवेश Q की मात्रा पूछी गई है। तो देखिए, हमने फॉर्मूला बताया था अभी पिछले बार, उसमें C बराबर 4 पाई नॉट एप्सिलॉन कितना होता है, R होता है। ठीक है, तो हमें C का मान पूछा गया है, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमने बताया था 9 गुणित 10 की घात कितनी, 9 होती है। और R का मान तुम्हारे सामने दिया गया, 9 गुणित 10 की घात कितना हो गया, -2 हो गया। देखो, इस 9 से इस 9 को हम क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो ये 9 है, इसको ऊपर ले जाएंगे जब हम, तो ये घात प्लस की है तो ऊपर जाएंगे किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ जब 9 2 कितना, -11 घात हो जाएगी। और धारता का मात्रक तुम्हें पता है क्या होता है, फैरड होता है। क्या होता है, फैरड। तो ये मात्रक इसका निकल गया और ये इसका एकदम राइट आंसर हो गया, इतना निकल के आएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा था, विभव, वो क्या कहता, आवेश, सॉरी, कह रहा आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश की गणना करने के लिए फॉर्मूला हमने जानते हैं कितना होता है, Q बराबर CV होता है। कितना होता है, CV। तो देखो, C का मान हमारे सामने कितना आया निकल के, अभी ये निकल के आया 10 की घात -11 है। और V का मान हमारे पास कितना कि यहाँ पे दिया गया है, 1000 वोल्ट दिया गया। यहाँ से कितनी जीरो चली जाएंगी, 3 जीरो यहाँ पे चली जाएंगी, 10 की घात कितना बचा, -8 कूलाम। तो Q देखिए, इसमें जिसका राइट आंसर आ गया, Q बराबर 10 की घात -8 कूलाम निकल के आ गया, राइट। अब इसे देखिए, ये सवाल NCERT का है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ अभी हाल का सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। कह रहा है कि 200 वोल्ट के विभव पर, तो V बराबर कितना हो गया हमारे पास, 200 वोल्ट। ये हमने जी को लिख दिया पहले से पहले, के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट, इसलिए अब V1 मानेंगे, इसे हम कितना मानेंगे, V2, और कितना लिखेंगे, 250 कितना हो गया, यहाँ पे वोल्ट हो गया। ठीक है, वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण की गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। देखो, गतिज ऊर्जा में अगर कमी होगी तो चिन्ह किसका आ जाएगा, यानी प्लस का आ जाएगा, 10 जूल हो गया। ठीक है, कमी होती, उस कण का आवेश ज्ञात करना, Q बराबर हमसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसे ध्यान देखना। देखिए, यहाँ पे डेल्टा U बराबर होता है 1/2 Q और गुणते कितना हो गया, डेल्टा V। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। अब यहां देखेंगे, यहाँ पे डेल्टा U बराबर 1/2 Q, और यहाँ पे जब ये शब्द आया है डेल्टा, तो V2 माइनस कितना हो जाएगा, V1, क्योंकि यहाँ पे V1 और V2 के मान हमें है पता। तो यहाँ पे डेल्टा U है, तो डेल्टा U की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसका मान कितना है, 10 है। 1/2 हो गया Q गुणते V2। V2 का मान यहाँ पे कितना दिया गया, 250, माइनस V1 का मान कितना दिया गया, यहाँ पे 200 दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम, 10 हो गया 1/2 गुणते Q, और अब 250 से और 200 को जब घटाएंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा भैया, 50 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। अब हम इसको इससे क्या करने, काट देंगे, तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 25 बार। तो 10 बराबर Q गुणते कितना हो गया, 25। इसे हम नीचे ले आएंगे, Q बराबर 10 बटे कितना हो गया, 25। इसे काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 पंचे 25, और जब 5 का इसमें भाग करेंगे तो 5 चौको कितना हो जाए, 20, क्या कहते हैं, कूलाम, क्योंकि इसमें Q की मात्रा पूछी गई थी, आवेश पूछा गया था, इसलिए ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन सवाल था। इस फॉर्मूले को याद रखना, ध्यान रखना, इसको मत भूलना। ठीक है, इसी से ये सवाल तुम्हारा पूरा हुआ है हल। ठीक है,
अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं और तुमसे इससे बेहतरीन सवाल लेके आएंगे। धन्यवाद।